हो चुका। उसने कहा ये ना हो कि ये कोई जासूस निकल आए या कोई स्पाई निकल आए। तो अपनी बहन को किया हुआ, ना अपनी बेटी को किया हुआ, ना अपने बेटे को किया हुआ, ना अपनी फैमिली के किसी रिलेशन को फ्रेंड रिक्वेस्ट है अनलिस्टेड किया है। वहाँ पे जगह खाली थी, एपी सिंह ने फौरन वहाँ एंट्री कर दी। एपी सिंह का आप लोग इंस्टाग्राम का अकाउंट जाके चेक कीजिएगा, एक शख्स को एपी सिंह ने फॉलो किया हुआ है, सीमा को। दोस्तों पलटू राम ने पलटी मार ली, सीमा को छोड़कर अब नुकरे लग चुका है। मैं बात कर रहा हूं एपी सिंह की। जी हां दोस्तों, एपी सिंह इस वक्त सीमा का साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और उसने अपनी छत्र छाया हटा ली है सीमा के सर से। सर से तो नहीं कह सकते हम, कहीं और से कहेंगे, क्योंकि सर का तो साया नहीं होता, सर का तो बड़ों का साया होता है, इसका कहीं और ही साया था। तो इसने वो हाथ अब हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन हटाने के लिए भी कुछ एक राज की बात मैं आपको बताता चलूं। साथ ही साथ अब मोमिन मलिक जी ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। मोमिन मलिक जी ने ये खुशखबरी दी है कि उन्होंने हैदर भाई का जो भी केस था, जितने भी केसेस थे, वो सारे उन्होंने कंप्लीटली कर फाइल बिल्कुल कंप्लीट कर उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स में जहाँ जहाँ देनी थी वो तमाम तर केस इकट्ठे करके वो केस फाइल कर दिए हैं। और अब मोमिन मलिक जी बिल्कुल संतुष्ट हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स हैं। अब सिर्फ कोर्ट में सुनवाई की बारी है। जैसे जैसे केस लगते जाएंगे, सीमा हैदर के कोर्ट के अंदर बुलवाते जाएंगे, कोर्ट उनको सुनवाई करता रहेगा, वैसे वैसे केस के फैसले होते रहेंगे। मोमिन मलिक जी ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। साथ ही साथ मोमिन मलिक जी ने एपी सिंह के पलटने को, यू टर्न लेने को साथ किन अल्फाज में बयान किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सीमा भगोड़ी वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है मानसिकता तौर पे और जिस्मानी फिजिकली हर तरह से सीमा तैयार हो चुकी है कि अब मेरा पाकिस्तान जाना निश्चिंत है या जेल जाना निश्चिंत है। तो इसलिए वो भी अब थोड़ी ढीली पड़ चुकी है, ठंडी पड़ चुकी है। और मोमिन मलिक जी के उस बयान का, आखिरी बयान का इतना असर हुआ कि जो उन्होंने कहा था कि सीमा मुझ पर पर्सनली हिट मत करो, ना 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 ना, मेरे ऊपर पर्सनली अटैक करोगी तो मैं पर्सनली जवाब दूंगा, उसका उस सीमा के ऊपर असर हुआ। सीमा जो है खामोश हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई चिंगारी जल रही है, जो वो शोले भड़केंगे तो कहीं ना कहीं अभी कुछ ना कुछ ये जो है वो मोमिन मलिक के ऊपर आरोप लगाती रहेगी। तो अब मोमिन मलिक जी, सिर्फ एक ही मुद्दा है मोमिन मलिक जी का कि अगर सीमा दोबारा से उनके ऊपर हिट करती है, उनको ट्रोल करती है, तो फिर मोमिन मलिक जी लीगल फाइट करेंगे। हम तो मोमिन मलिक जी से यही कहेंगे, सर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक शरीफ इंसान हैं, ऐसी भगोड़ी के मुंह मत लगे आप। ये अगर आपके ऊपर लांछन लगाती है तो आप उसका लीगल जवाब दें, बजाय आप मीडिया पर आकर कुछ कहें, आप उसका लीगल जवाब दें। कोर्ट जाएं, अदालत जाएं, पुलिस प्रशासन की तरफ जाएं और इसको अरेस्ट करवाएं कि ये एक गैर कानूनी तरीके से आने वाली भगोड़ी हमारे मुल्क के अंदर बैठकर हमारे ही मुल्क के लोगों को गालियां देती है, उनको ट्रोल करती है, उनके खिलाफ आरोप लगाती है। इसका क्या राइट है, क्या हक है इसको? तो ये मेरी रिक्वेस्ट है मोमिन मलिक जी के साथ। और साथ ही साथ मोमिन मलिक जी ने जो हैदर भाई को स्पॉन्सरशिप का लेटर भेजा था वो भी उनको मिल चुका है। बहुत जल्द हैदर भाई वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं और वीज़ा अप्लाई कर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान का जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, वो उनको वीज़ा देगा और बहुत जल्द वो एक पूरी टीम की तैयार करके अपनी, जैसे उनकी जो लीगल टीम है, जो केस को जाकर वहाँ पे देखेंगे, जो विटनेस हैं, जो गवाहान हैं, वो सब कोर्ट जाएंगे और 10 जून को वहाँ पेश होकर अदालत में अपना कलम बयान करवाएंगे, अपना जो भी उनका स्टेटमेंट होगा, जो भी उनके पास एविडेंस होंगे, बयानात होंगे, वो सब जमा करवाएंगे। अब एपी सिंह का एक इंटरव्यू, एक वीडियो क्लिप छोड़ा एपी सिंह ने, जिसमें वो भागने की कोशिश कर रहा है और भागते भागते भी वो ये एक कांड करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा निर्भया केस को इसने 10-12 साल लंबा खींचा था और इस काम में ये माहिर है। देखिए बार बार ये मीडिया पर आकर कहता मैं सीमा का लॉयर हूँ, मैं सीमा का लॉयर हूँ, वकील हूँ। वकील तो ये कन्फर्म नहीं है। कोई एक जगह पे, किसी एक अदालत के अंदर कोई एक ऐसा वकालतनामा पेश कर दे, एक वकालतनामा दिखा दे जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हो डॉक्टर एपी सिंह इसके सीमा हैदर के वकील हैं, एक डॉक्यूमेंट्स दिखा दे। कहीं भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब सीमा को पता चल चुका है, जब से सीमा ने जफ़र को फ्रेंड रिक्वेस्ट से अनलिस्टेड किया है, अनब्लॉक किया है, तो एपी सिंह ने फ़ौरन, वहाँ पे जगह खाली थी, एपी सिंह ने फ़ौरन वहाँ एंट्री कर दी। एपी सिंह का आप लोग इंस्टाग्राम का अकाउंट जाके चेक कीजिएगा, उसके ऊपर सिर्फ एक शख्स को एपी सिंह ने फॉलो किया हुआ है। किसको फॉलो किया हुआ है? सीमा को। आप जाके देखिएगा, सीमा सेशन 10 को फॉलो किया हुआ है एपी सिंह ने, सिर्फ अपने इंस्टाग्राम की आईडी से, सिर्फ एक को।
ना अपनी बहन को किया हुआ, ना अपनी बेटी को किया हुआ, ना अपने बेटे को किया हुआ, ना अपनी फैमिली के किसी रिलेशन को किया हुआ, ना अपनी माँ को किया हुआ, किसी को उसने ऐड नहीं किया। यहाँ तक के मोदी जी को भी ऐड नहीं किया हुआ, मोदी जी को भी उसने वो फॉलो नहीं किया हुआ। हालांकि होना तो ये चाहिए था, मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े फैन हैं और उनकी पार्टी के बड़े करता धरता हैं, तो वो मोदी जी को तो कम से कम इसको फॉलो करने के रखना चाहिए था। लेकिन नहीं, इसने किया तो किया किसको? भगोड़ी को, सिर्फ एक को। वो आप जाके इसकी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। मुझे पता है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, रिकॉर्डिंग की हुई है, और वो हो सकता है ये भी सीमा की तरह वो वहाँ से उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट से अनलिस्टेड कर दे या उसको रिमूव कर दे, फॉलो से अनफॉलो कर दे। लेकिन हमने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और वो सबूत मैं अपने चैनल पे भी चलाऊँगा और उम्मीद है कि आप लोग भी उससे देखकर आपको हैरानगी होगी। जिस तरह सीमा ने फेसबुक से पहले इसको ज़फ़र को अनलिस्टेड कर दिया था, मैंने तो उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी पहले, मेरे सच बात टीवी चैनल पे जो चल रही है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। 16 तारीख जिसके 17 फॉलोइंग थी। फिर उसके बाद अगले दिन जब उसने स्टेटमेंट दे दिया था, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग उसकी पब्लिक हो गई थी। उसके बाद सीमा ने उसको अनलिस्टेड कर दिया, फिर इसके 16 रह गए, तो उसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है। मेरे चैनल पर वीडियो चल रही है, आप जाके देख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर ये कहती है मैं पाकिस्तान में किसी के संपर्क में नहीं थी, तो दोस्तों याद रखिएगा, मैं जांच एजेंसियों को ये बात कहना चाहता हूँ, इसकी जाके सचिन का मोबाइल लें, सचिन के मोबाइल से उस पर जैसे ही आप जो वो फेसबुक का एक मैसेंजर होता है, मैसेंजर उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें फ़ौरन वो मैसेजेस आ जाएंगे जो मैसेज किसी ने इसको किए होंगे, जिसको इसने मैसेज किए होंगे, फॉलो किया होगा, उसके मैसेज वो इनबॉक्स में आ जाएंगे जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इसके झूठ वहीं पे पकड़े जाएंगे, सीमा के झूठ वहीं पे पकड़े जाएंगे कि ये जब इंस्टॉल होते ही उसके अंदर मैसेंजर इंस्टॉल होते ही, जाहिर है जब मैसेजेस लोग कर रहे होते हैं जो आपके इनबॉक्स में होते हैं, तो वो मैसेज वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं सिस्टम के अंदर। लेकिन जब वो सिस्टम आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाता था, कि वो इसलिए नहीं करता कि वो इंस्टॉल नहीं था। जैसे ही वो इंस्टॉल होता है तो वहाँ पर धड़ाधड़ वो मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि सीमा का ये भी पोल खुल जाएगा, सीमा का ये भी शौक़ पूरा हो जाए। कहती नहीं थी ना, मैं जाँच एजेंसियाँ जब भी मुझे बुलाएंगी मैं जाऊँगी, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मुझे जब भी जांच एजेंसियां बुलाती है, मुझे जिस भी आधार पे वो ज़मानत मिली है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। मैं ये ऐसी शातिर औरत दोस्तों ज़माने में आपने नहीं देखी, क्योंकि झूठ भी बोलती, कितनी सफाई से और कॉन्फिडेंस से बोलती है कि इंसान को यकीन आ जाता है। लेकिन हम इसके पीछे लग चुके हैं, अब हम इसका पोल खोल कर रहेंगे, इस भगोड़ी को एक्सपोज करके रहेंगे। इसके तमाम तर कांड पाकिस्तान में जो करती रही, वो तो कुछ तो इसके यार दोस्त जो हैं, इसके बॉयफ्रेंड, वो लीक कर रहे हैं, कुछ हमारे पास आ जाता है वो हम लीक कर देंगे, कुछ हैदर भाई बता देते हैं। लेकिन अब AP सिंह एक वीडियो में ये कह रहा था कि AP सिंह के हैदर के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, हैदर की भी ANI से तहकीकात होनी चाहिए, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए? उसने क्या क्राइम किया है हैदर ने? मुझे कोई एक क्राइम बता दे। AP सिंह तू बता के कोई एक क्राइम है AP सिंह का, उसका बता दे। तू चाहता है ये केस लंबा हो, जिस तरह निर्भया केस तूने लंबा किया था, इसी तरह तू चाहता अब ये केस लंबा, इसलिए कह रहा दोबारा से जांच एजेंसियां जो है वो आके इन्वेस्टिगेशन कर लें, सीमा की तहकीकात कर लें, पूछताछ कर लें। ना मैं सच कहता हूँ ना मैं झूठ कहता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये हुआ कुछ यूँ है कि AP सिंह को ये पता चला ना, जबकि यहाँ पाकिस्तान में जो ज़फ़र ने जो एक ऑडियो क्लिप भेजा था, जिसमें वो 2 घंटे के करीब उनकी बात होती रही मोमी मलिक के साथ, और जिसमें वो कह रहा था कि ये ट्रेनिंग सेंटर में जाती थी 10-10 दिन के लिए। तो AP सिंह पागल हो चुका, उसने कहा ये ना हो कि ये कोई जासूस निकल आए या कोई स्पाई निकल आए तो मेरा तो चौपट हो जाऊंगा मैं तो। इसलिए इसने उसकी जांच के लिए बोल दिया कि वो वहाँ से फेक ऑडियो भेज रहे हैं, फेक वीडियो भेज रहे हैं। अच्छा, जब क्या था AP सिंह, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, उस वक्त क्या था जब तू कहता 4 साल पहले तलाक हो गई थी, वो मारता था उसको, उस वक्त तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ तू कहता था हाँ सच है, ये सच है, ये सच है। अब तुझे क्या सांप सूंघ गया? अब तू क्यों कहता है कि भाई वो पता नहीं सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसकी जांच करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ANI करे, CBI करे, ATS करे। तो तू किस जुबान पे टिकता है? तू